घमंडी शेर। एक शेरा नाम का शेर जंगल के सबसे कुशल और सबसे ज़्यादा क्रूर शिकारियों में गिना जाता था। अपनी टीम के साथ उसने अनगिनत भैंसों, हिरणों व अन्य जानवरों का शिकार किया करता था। उसकी ताकत और क्रूरता से जंगल के सभी प्राणी थर थर कांप जाते, जिससे अब उसे अपनी काबिलियत और ताकत पर घमंड बढ़ने लगा। एक बार उसने अपनी टीम के साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उस पर सबसे पहले मेरा हक होगा। मेरे खाने के बाद ही बच्चा खुचा तुम सभी आपस में बांटकर खा लेना। अपनी टीम के एक सदस्य शेरा के मुंह से ऐसी घमंड भरी बातें सुन सभी अचंभित थे। तभी उनमें से एक बुजुर्ग शेर ने शेरा से कहा, तुम होश में तो हो? तुम्हें आज अचानक क्या हो गया? तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? शेरा बोला, मैं बिल्कुल होश में हूँ। क्या तुम सब ये नहीं जानते कि हम जितने भी शिकार करते हैं उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान होता है। मैं ही तो हूँ जिसकी वजह से हम इतने शिकार कर पाते हैं, इसलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा ही है और अब सभी को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कोई भी उसकी बात से सहमत नहीं था, इसलिए अगले दिन एक सभा बुलाई गई जिसका उद्देश्य था शेरा को समझाना। हम मानते हैं कि तुम एक श्रेष्ठ कुशल शिकारी हो, लेकिन क्या ये बात भी उतनी ही सच है कि बाकी के सदा भी अपना जी जान लगा देते हैं? इसलिए हम इस बात के लिए सहमत नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा हो। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हमें मिलकर ही उसे खाना चाहिए। टीम के सभी सदस्यों ने शेरा इस बात को सुन गुस्से से अपने ही घमंड में चूर होकर बोला, तुम सबकी मति मारी गई है जो मेरी बात को मानने से इनकार कर रहे हो। अगर ऐसी ही बात है तो आज से मैं अकेले ही शिकार करूंगा और तुम सब मिलकर खुद अपने लिए शिकार करना। जब भूखे मरोगे तब मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। और ऐसा कहते हुए घमंडी शेरा सभा को छोड़कर चला गया। कुछ ही समय बाद जब शेरा को जोरों की भूख लगी तो वह शिकार करने गया। वो भैंसों के एक झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा, पर वो देखकर हैरान रह गया कि जो भैंसें उसे देखकर ही कांपने लगती थी आज उसके आने पर जरा भी नहीं घबराए, उल्टे एकजुट होकर उसी को मारकर दूर खदेड़ दिया। भैंसों से पिटने के बाद उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं हिरणों का शिकार कर लेता हूँ। और वह हिरणों की तरफ बढ़ा, पर अकेले वो कहाँ तक इन फुर्तीले हिरणों को घेर पाता। हिरण भी उसके हाथ नहीं आई। अब शेरा को एहसास हुआ कि इतनी ताकत होते हुए भी बिना टीम के सहयोग पाए वो एक भी शिकार नहीं कर सकता। उसे पछतावा होने लगा। अब वह टीम वर्क की महत्व अच्छे से समझ चुका था। वह निराश बाकी शेरों के पास पहुंचा और अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली। और एक बार फिर जंगल उसके यानी कि उसकी टीम के खौफ से कांपने लगा। चाहे हम स्पोर्ट में हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो या कोई बिजनेस करते हो या किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें एक अच्छी टीम का साथ चाहिए। टीम का हर एक मेंबर इम्पोर्टेंट होता है और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हर एक मेंबर छोटा मोटा रोल निभाता है। जैसे हाथ की सभी उंगलियां एक समान नहीं होती, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी एक उंगली के बैठे हमें कई काम करने में कठिनाई होती है। वैसे ही टीम में भी किसी मेंबर का अधिक तो किसी का कम रोल होता है। यदि बड़ा योगदान देने वाले ये सोचे कि जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है तो ये गलत होगा। इसलिए किसी तरह का घमंड करने की बजाय हमें सभी को इम्पोर्टेंस देते हुए एज अ टीम काम करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी हमें टीम का महत्व सिखाने के साथ साथ सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी काबिलियत पर घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ गलती से अगर हम कोई गलत काम कर देते हैं तो जब हमें उसका एहसास हो जाए तो उसके लिए हमें माफ़ी भी जल्द ही मांग लेनी चाहिए, ना कि उसे अपने ईगो प्रॉब्लम बनाकर बात को और बिगाड़ देनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।